भारत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अतीक मुख्तार के अलावा कोई माफिया नहीं है। समाज के लोगों से निवेदन है अफजल अंसारी का सपोर्ट करें, पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया जाए, पूरे देश के जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और पूरे भारत में तो तमाम मुसलमानों को ऐसे अत्याचार हो रहे हैं कि उसको आप जानते ही नहीं हैं। इसलिए जीरो से लेकर जो ऊपर तक मुसलमान आगे बढ़ रहा है, दलित बढ़ रहा है, बैकवर्ड बढ़ रहा है, उनको उनका कार्यक्रम यही है बीजेपी RSS का कि इनको जेल भेजो, या तो जेल के बाहर आओ तो इनका इनकाउंटर करा दो, अस्पताल में मरवा दो, कोर्ट में मरवा दो, थाने में हत्या कर दो। ये RSS बीजेपी का एक बहुत बड़ा फंडा है कि इनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा दो। ये तो एक रात में भी मेरा बताओ, सतेंद्र कोरी फतेहपुर में हत्या हुई, जेल के अंदर पुलिस बता रही है 18 मुकदमे, जो कि वह व्यक्ति एमआर था, एक मुकदमे नहीं थे जब जांच हुई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि चंद्रशेखर जी ने जो समाज पार्टी बनाई है अपनी, आज़ाद समाज पार्टी, और इस वक्त हमारे सांसद अफजल अंसारी को जेल में डाल दिया गया, सुनने आपका क्या विचार है? देखिए, पहली बात तो मैं गाजीपुर की धरती पे सभी बहुजनों को, मसीहों को नमन करता हूं, और यहाँ पर जो अच्छे लीडर हैं उनको बात तो भारत की बात कर रहे हैं, मैं गाजीपुर की भारत की बात कर रहा हूँ। जो आज को यहाँ तक सपा में 40 विधायक हैं, वो शांति से खामोश बैठे हुए हैं। इसलिए देश में दलितों मुसलमानों की हत्या करा के और इनको जो है शांति करने का, इनको जेल भेजने का जो काम किया जा रहा है, ये बीजेपी RSS कांग्रेस की मिली-जुली सरकार है, ताकि ऐसे लीडर पैदा ना हो और उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इसलिए मुसलमानों को संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए और बहुजन उनके साथ जुड़ा रहेगा हमेशा, ये वादा और विश्वास है हमारा। अफजल अंसारी को जेल में डाला गया, आपकी पार्टी क्या विचार है? हमारी कोई पार्टी नहीं, मैं सामाजिक वर्कर हूँ। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना एक सामाजिक वर्कर है। इसका काम है बुद्ध के धर्म को वापस लाना पूरे दुनिया में और पुनः भारत को बौद्ध में बनाने का हमारा काम है। और हमारे जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी चलाए, उनका काम है स्वच्छ आदमी राजनीति में आए और बहुजनों के हक अधिकार की आवाज़ उठाए, दलित मुसलमान की आवाज़ उठाए और लोकसभा में, विधानसभा में पहुँचे और वहाँ पर भी अपने लोगों की बात करे। हमारे तो एक सामाजिक कार्यक्रम है, हमारा काम है सामाजिक आंदोलन और धर्म का आंदोलन, जो आज पूरी दुनिया में भारत में धर्म आपका सामाजिक आंदोलन जरूर है, लेकिन जो आदमी आपका करके इसी आपके जोगा में आकर के अत्याचार हो रहा है, उसको निकाल करके बाहर करते हैं और करने के बाद उसकी लाश के अंतिम संस्कार करते हैं। और वही में है कि यहाँ पे अफजल अंसारी कैसे गरीबों की आवाज़ उठा करके वही मेन कारण है, उन पर हमला होता है, फिर उसी शख्स को उन पर हत्याएँ की कोशिश की जाती है, लेकिन बच जाते हैं और फिर उसे एक साजिश के तहत उन पर एक केस चला करके उन्हें जेल में भरा गया। इस पर क्या कहना है समाज के लोगों से निवेदन है अफजल अंसारी का सपोर्ट करें, पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया जाए, पूरे देश के जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अफजल अंसारी एक सांसद थे, इनको पूरा भारत जान रहा है और पूरे भारत में तो तमाम मुसलमानों को ऐसे अत्याचार हो रहे हैं कि उसको आप जानते ही नहीं हैं। इसलिए जीरो से लेकर जो ऊपर तक मुसलमान आगे बढ़ रहा है, दलित बढ़ रहा है, बैकवर्ड बढ़ रहा है, उनको उनका कार्यक्रम यही है बीजेपी RSS का कि इनको जेल भेजो, या तो जेल के बाहर आओ तो इनकाउंटर करा दो, अस्पताल में मरवा दो, कोर्ट में मरवा दो, थाने में हत्या कर दो। ये RSS बीजेपी का एक बहुत बड़ा फंडा है कि इनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा दो। ये तो एक रात में भी मेरा बताओ, सतेंद्र कोरी फतेहपुर में हत्या हुई, जेल के अंदर पुलिस बता रही है 18 मुकदमे, जो कि वह व्यक्ति एमआर था, एक मुकदमे नहीं थे जब जांच हुई। तो ये पुलिस का बहुत, योगी की जो पुलिस है ना, ये 60 से कम नहीं है, 60 से बहुत ज़्यादा है। 60 तो सिर्फ पतले कार हैं। योगी की जो पुलिस है ना, ये दलित मुसलमान बैकवर्ड के जो उभरते हुए लीडर हैं और सांसद विधायक को मारने के काम गुपचुप तरीके से योगी जी करवा रहे, ताकि जो है इंटरनेशनल में ये बातें ना उठे। और ये देश की जो मीडिया है, जो सरकारी तंत्र की मीडिया है, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाती है। हमारे ऊपर जो अत्याचार होता है, हज़ारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं बलात्कार, उसको नहीं दिखाने का काम कर रही है, जो चाहते वही दिखाने का काम करें। इसलिए बीजेपी RSS की मिली और RSS की अपनी रणनीति है कि पीठ पीछे से इनकी हत्या करा दो, ताकि ये लोग शांत रहें, आंदोलन न करें। भारत के जो नौजवान हैं, दलित मुसलमान बैकवर्ड, अपनी आज़ादी की बात न कर पाएँ, अपने आप में उलझे रहें। ये अफजल अंसारी को इसी रूप में पर्पस में फंसाए गए, ताकि वो इस गाजीपुर नहीं 7-8 जिलों के ऊपर प्रभाव डालते थे मुसलमानों के, इसलिए उनको जेल डाल दिया गया। उनके भाई मुख्तार अंसारी पहले से जेल है। ये तमाम इस देश में, आप बताइए, भारत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अतीक मुख्तार के अलावा कोई माफिया नहीं है। आप धनंजय सिंह हैं, आपके यहाँ ब्रजेश सिंह हैं, आपके यहाँ तमाम अभय सिंह हैं, सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को, ये बहुत बड़ी साजिश है उन लोगों की कि इस देश में 2 ही मुसलमान माफिया हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी।
और कोई माफिया उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है ताकि ये बड़े परिवार थे और इनसे तमाम दलित मुसलमान बैकवर्ड जुड़े हुए थे, तमाम लोग इनको मसीहा मानते थे। इन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की, इसलिए उसको ख़त्म करने का इनका पूर्ण रूप से जो गुप्त तरीका चल रहा है और इससे भी ज़्यादा उत्पीड़न आने वाले समय में किया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। पूरे देश में बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, बनते जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पीके दोले साहब जो सुल्तानपुर की धरती पे काफी समय तक बहुजन समाज को जगाने का कार्य अपने ड्यूटी पीरियड में क्या करते थे, एक और एक काबिल तारीफ है। जो आदमी ड्यूटी के समय बहुजन समाज का जगाने काम करता है वो हमेशा शासन और सरकार की नजर में रहता है। और बहुजन उस समय साहब हम लोग के आदर्श रहे और हमेशा अपने ड्यूटी पीरियड में क्षेत्र में जाकर गांव-गांव में बहुजन आंदोलन को बाबा साहेब अम्बेडकर तमाम महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम करिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ साहब को। और हमारे बीच में सुल्तानपुर से का एक गोभी साहब हैं, हमारे डॉक्टर प्रेमनाथ साहब हैं और शिक्षिका सुल्तानपुर से तमाम लोग आए करके मैं सभी लोग को धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, सबसे इस समय जो विकट स्थितियां हैं, आप लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं और आप लोग पैसे वाले भी हैं, तमाम तरह के सुख सुविधाएं आपके पास उपस्थित है। मगर सबसे ज्यादा जरूरी आज के दौर में धर्म परिवर्तन की, हमें बुद्ध की धर्म की तरफ चलना होगा, क्योंकि हमारा एक ऐसा ही मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है जिससे पूरे भारत को बदलने की क्षमता रखता है। वो सिर्फ बुद्ध का ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। जब तक हम बुद्ध के मार्ग को नहीं अपनाएंगे, निश्चित भारत को पुनः हम बौद्ध में बना नहीं सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत को हिंदू राष्ट्र लागू करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश हजारों साल पहले बुद्ध का था और आज भी भारत में कहीं पर किसी भी जगह पे खुदाई होती है या कुछ भी होता है तो बुद्ध के ही अवशेष मिलते हैं साथियों। यहाँ तक कि अयोध्या, जिसका पहले नाम साकेत था, वहां पर जब खुदाई हुई भी राम मंदिर को बनने के लिए वहां पर भी सारे अवशेष बुद्ध के ही मिले। मगर अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम चीजें उन मनुवादियों के कब्जे में है, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। मैं उस समय जब सुनवाई हो रही थी तो पूनम बौद्ध और जो मौर्य जी थे, मैं उनके साथ स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया था। सारे सबूत लेकर गए थे हम लोग, हमारी पिटीशन सुनी भी गई मगर उसके बाद दरकिनार कर दी गई और सारे साक्ष्य आज भी है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, अयोध्या म्यूजियम में जाइए, अयोध्या में म्यूजियम बनेगा, वहां पर सारे साक्ष्य आज भी रखे हुए हैं। इसीलिए बुद्ध का जो आंदोलन था न खत्म हुआ न खत्म होगा। हम लोग मरते दम तक, जब तक इस देश को बौद्ध में नहीं बना देंगे, जब तक न चैन से बैठेंगे न चैन से किसी को बैठने देंगे साथ। और इसमें जो भंटे जाते हैं और जहां भी रहते हैं हमेशा वार्ता रहती है, क्योंकि जो लोग जो चीजें त्याग भंते जी, जो भारत के भंते जी हैं, जो त्याग तपस्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ आदमी पास समय नहीं मिल पाता। भंते जी पूरा जीवन, भारत के जितने भी पूज्य भंते जी हैं, पूरा जीवन बौद्ध धर्म के आंदोलन के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 14 अक्टूबर को 2023 को सुल्तानपुर के राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन की तैयारी चल रही है, जिसमें हजारों लाखों लोगों के साथ हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और 22 प्रतिज्ञा अपनाएंगे और पुनः भारत को बौद्ध में बनाने के लिए काम करेंगे साथियों। मैं जी वाले साथ आपको सबको नमस्कार वो संविधान भवन में संसद से पहले अम्बेडकर जी का नाम आना चाहिए। जिस अम्बेडकर जी को सूर्य कहता है कि हमारे देश में अगर रहते अम्बेडकर पैदा होते, मैं उनको सूर्य कहता। जो इंडिया जो विश्व में सबसे आगे चल रहा है अमेरिका, वो देश कहता है कि अगर हमारे देश से पैदा होते तो मैं उनको सूर्य कहता। और वहां पर संसद में उनका नाम लेकर के राजदंड का नाम लिया जाए। राजदंड क्या होता है? राजदंड का मतलब होता है जो राजा का दो वही कानून होता है। संविधान कुछ नहीं, संविधान कुछ नहीं, जो राजा का दिया वही संविधान हो जाएगा। ये बताइए, कानून कहता है कि वो किसी का गुनाह किया है तो उसको सजा कोर्ट देगी, न कि बैठे कुर्सी पर वो देंगे। ये गलत बात है। यही राम राजनीति की परिभाषा राम राज देते हैं लोग। तो आज हमारे छोटे हमारे भतीजे की
तिनके कार्यक्रम में यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। मैं अपने का बहुत शक्तिशाली समझता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश को आप लोग बचा लीजिए। आए तो हमारे तिनके कार्यक्रम है, लेकिन हमको देश की चिंता है। देश को बचा लीजिए तो देश फिर 100 साल पीछे हो जाए। अगर देश को आप लोग नहीं बचाए 100 साल देश पीछे हो जाए, क्योंकि जब तक हमारा संविधान कानून से नहीं चलेगा तब तक नहीं। हम करे गरीबों को मदद वाला गुंडा हो गया, जो गरीबों को मदद करता है वो गुंडा हो जाता है, जो सरेआम गोली मारता है उसको कोई नाम लेने वाला नहीं है। मीडिया पूरा जो है पेपर में न्यूज पर हाईलाइट करती है। अरे आप वो काम करिए जो जोगा में कांड हुआ था, उसमें किसी हिम्मत थी किसी को बचाने की? उस दल का मीटिंग भी नहीं थी, बसपा की मीटिंग थी, वो उसमें सपा में आदमी था, लेकिन वो आ करके यहाँ पर उसकी मदद किया, गुंडा हो गया। गरीबों की मदद कर दिया, गुंडा हो गया। हेलो तो राजदंड का मतलब क्या होता है कि आप अगर जरा सा ऊंची आवाज बोलेंगे तो आपको नहीं, आपके नाते रिश्तेदार को, आपके सगी बहन भाई बहनों को ऐसे कानूनों फांस दी जाएगी, आपको कोई मदद करने वाला न मिले। ये है राजदंड। इसकी परिभाषा से भी हिंदी में बता रहे हैं, ये है राजदंड। कि आप ऊंची आवाज उठाएंगे तो आपको ऐसे कानूनों में पूरे परिवार को, पूरे नाते रिश्तेदार को, यहाँ तक कि कोई मदद करने के लिए आपको आएगा उसको भी ऐसे कड़े नाच देंगे कि आप कभी बोल नहीं पाए, उठ नहीं पाएंगे। ये है राजदंड।